बैठिए। सबसे पहला है ऐड वाला। तो ऐड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कुछ नंबर लिखा, जैसे मान के चलो 5 फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल। हम क्या करेंगे, वो जो नंबर है आपका, वो नंबर आप करेंगे सेलेक्ट। ये नंबर मैंने सेलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरी वाली संख्या सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। प्लस माइनस के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने माइनस किया, 5 किया, 5 के बाद में मैंने यहाँ पर 6 कर दिया, और फिर मैंने इसको माइनस किया तो इक्वल का साइन लगाऊंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, माइनस का साइन लगाऊंगा, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंटर किया, तो ये माइनस की वैल्यू आ चुकी है। यस और नो? यस सर। आ गई है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब वो -6 क्यों, -1 क्यों आए, क्योंकि 5 में से 6 घटाओगे तो उल्टा -1 ही आएगा, है ना। मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई ये है कि यहाँ किया मैंने, मान के चलो 40 लिखा या 46 किया, और यहाँ पर मैंने उसको 7 किया। हमें नहीं पता कि इसका क्या आंसर होगा, तो हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया, इसको मैंने क्लिक किया, इनटू किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर शुरू करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे हम इक्वल। इट इज़ द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये है, इफ़ यू वांट टू राइट अ वर्ड, अभी बोलूँगा ना यार, सो यूज इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अगर आप कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिक कुछ भी वर्ड लिखना चाहते हैं या फिर लेटर लिखना चाहते हैं, तो क्या यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमा। अगर फॉर्मूले में यूज़ करना चाहते हो तो फॉर्मूले के बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। और फॉर्मूला अंदर कहाँ लगता है, सेल के अंदर। ये रूल क्लियर है। चलो कंटिन्यू करते हैं डिवाइड के साथ में। मान के चलो यहाँ पर मैंने 75 किया और डिवाइड किया मैंने 42 से, इतना साउंड 42 से, ये साउंड बार बार करेगा तो इसको मैं साउंड कम कर देता हूँ। 42 से हमें नहीं पता कि इसका डिवाइड क्या होगा। इक्वल का साइन, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिवाइड का साइन, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंटर किया, हियर इज़ योर वैल्यू। अब फॉर्मूले का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप इधर कुछ नंबर चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 5 किया तो हाँ 15 में कट जाएगा, 6 किया तो हाँ 12.6 में कटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। परसेंटेज का कैसे होगा, परसेंटेज का ऐसा होगा कि जितने आए, मान के चलो 275 आए हमारे आउट ऑफ 500, है ना, आउट ऑफ 500, तो हम क्या करेंगे, इक्वल जितने आए डिवाइडेड बाय जितने में से आए इनटू 100। जितने आए डिवाइडेड बाय जितने में से आए इनटू 100। क्लियर, 55% है ना। अगर यहाँ किएगा 276 होता तो 55.2 होता, ठीक है। अब ये हो गए 5 कंप्लीट। अब अगला जो है वो एक होता है, अब बाकी के जितने पढ़ेंगे हम वो सब एक्सेल के फॉर्मूले हैं। तो वो कैसे होंगे कि यहाँ पर मान के चलो ये वैल्यू रही आपकी, सर एक्सेल मतलब सर्फ एक्सेल, ठीक है। तो अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं और यहाँ पर लिखे सम, इसको आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, सिंपल। जितने को भी आपको सेलेक्ट करना है, जितने को भी आपको जोड़ना है। ये हो गया एवरेज। एवरेज क्या होता है, यहाँ पर आपने 8 लिखा, यहाँ पर आपने 2 लिखा, तो एवरेज 5 आना चाहिए, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे तो 5 क्यों आ जाएगा। इक्वल, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो सॉरी सेलेक्ट नहीं करना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाया, इसको आपने सेलेक्ट करना है, इंटर मार देना है, तो इसका एवरेज कितना है 5। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, आप 7 करेंगे तो पॉइंट में भी कुछ वैल्यूज आएगी। 4.5 एवरेज हो गया। काउंट नंबर, काउंट नंबर ये होता है कि नंबरों को काउंट करना कि कितने नंबर है। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स ब्लैंक छोड़ी है ना, हमें नहीं पता कि कितने हैं, तो चलो मैं काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट। सर फिर सबको जोड़ेंगे जितना, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर जितना दिख रहा है वहाँ तक सेलेक्ट किया। हमें 12 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 12 नहीं, टोटल नंबर कितने हैं उसमें 11 ही है ना। तो ऐसा छूट क्यों रहा है, वेट टू मिनट, अकॉर्डिंग टू मी इसको ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 बरोबर है ना।
मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें आना कितना चाहिए था 10, लेकिन एक्चुअल में उसने सही वैल्यू निकाल कर दी है। मेरे दिमाग में ये था कि यार 2 सेल खाली है तो इसको और कम आना चाहिए था, बट इट इज़ 11। लेकिन हाँ, इसके अंदर अगर कोई वर्ड अगर होगा ना तो वर्ड काउंट नहीं करेगा, वर्ड काउंट नहीं सब जोड़ लेंगे जब खाली है उसको। हाँ, अभी आप चुप रहेंगे, है ना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। इन लोगों ने क्या है, ये पढ़ लिया है तो इनका चल रहा है रिवीजन। हाँ। आप देखते जाओ जितना आप समझ पाओ, ठीक है। फास्ट हम पढ़ रहे हैं। काउंटा क्या होगा कि आप अक्षरों को काउंट करें। मैंने अक्षरों को बोला, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि काउंटा के अंदर सिर्फ नंबर में सिर्फ क्या काउंट होता है, मतलब काउंट में सिर्फ क्या काउंट होता है, नंबर। लेकिन काउंटा में ऐसा कोई रूल नहीं है, ये नंबर भी काउंट कर सकता है और वर्ड भी। इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। मैं पहले आपको काउंटा करके दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर काउंटा किया, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी चीज़ें सेलेक्ट की, एंटर किया, उसने क्या किया 11, जो कि हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एम कर दूँ तो उसने उसको 12 भी कर दिया, तो उसने नंबर को भी एज अ वर्ड लिया, लेटर लिया, और वाक्य में वो भी एक लेटर ही है, ठीक है। अब चलें, यहाँ पर मान के चलो किसी के नाम है या फिर ये कितना क्या लिखा हुआ है ये देखना है। आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, अरे यार व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है अब सही है, नहीं हो रहा है, ठीक है इसको हटाओ। जितने ही वर्ड्स होंगे वो काउंट हो जाएंगे, अभी मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। आगे देखिए, काउंट ब्लैंक का मतलब आपको पता है कि यहाँ पर 2 खाली है, एक और हटा देता हूँ, 2 खाली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसको लिखा मैंने काउंट ब्लैंक के नाम से, काउंट ब्लैंक। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, 12 तक ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम 12 तक ही थे। इंटर करेंगे तो हाँ, यहाँ पर कितने ब्लैंक हैं, 2, उसने बता दिया, ठीक है, 2 ब्लैंक उसने बता दिया। मैक्सिमम अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर मैंने 88 लिखा, इज इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला, इन दोनों को सिलेक्ट इंटर किया तो ये 88 आ गया। अब अगर मैं इसकी रेंज को अगर चेंज कर दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज लूँ और फिर एंटर करूँ तो मैक्सिमम कितना है 500। रेंज चेंज की, रिजल्ट चेंज हो चुका है। मिनिमम देखते हैं, इज इक्वल टू मिनिमम का फॉर्मूला, यहाँ पर अगर कुछ लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 7, और यहाँ क्या मैं कर दूँ 80। अब मैं कर रहा हूँ इसको मिनिमम का फॉर्मूले के साथ, इन दोनों को सेलेक्ट किया। मिनिमम आपको पता है सबसे कम क्या है 7, इंटर, ये आ चुका है 7, ठीक है। आगे देखें, फेल या पास। अब आपको देखना है, आपको पता है कि टोटल नंबर कितने हैं 300 और पेपर कितने का था 500। आप एक काम कर सकते हैं कि इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर इफ लिखेंगे। लॉजिक टेस्ट आपका ये वाला है, ये वाला ग्रेटर देन हो या फिर बराबर हो किसके, 300 के, है ना। ये लॉजिक टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताना और भूल गया कि जब भी आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, जैसे सम वाला बताता हूँ, सम वाला, ठीक है, इक्वल का साइन लगा के जैसे आप सम लिखते हैं तो जैसे आप फॉर्मूले का नाम लिखते हैं ना, तो फॉर्मूले आपके आ जाते हैं, और ये फॉर्मूले का यूज़ क्या है वो बताया गया है कि 8 ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल। तो फॉर्मूले का नाम क्या बताता है कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है। लेकिन जैसे वो फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है तो फिर वो नहीं बताएगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, फिर वो बताएगा कि इस फॉर्मूले में आपको करना क्या है ना। पहले फॉर्मूले का नाम डाला आपने, अब वो नंबर, मतलब अब आपको करना क्या है वो बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि नंबर 1 आप सेलेक्ट करें और फिर कॉमा डालकर भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप नंबर 2 भी सेलेक्ट करें, वो मैक्सिमम जो होगा या टोटल जो होगा वो करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये समझ गया आप फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर का फॉर्मूला लगाया इफ। अब इफ क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू निकाल कर देगा आपको, ठीक है। इक्वल लॉजिक टेस्ट क्या है आपका, कि ये जो है लॉजिक टेस्ट देना है कि टेस्ट क्या है आपका, जिसके अंदर ये पास हो तो ऐसा बताए, पास ना हो तो ऐसा बताए, ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके 300 के। तो फिर इसके बाद में कॉमा, वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है, किसमें, क्योंकि इसके आगे मैं लिखने वाला हूँ पास, और पास लिखने के लिए मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कैरेक्टर्स जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं वो किस में आएंगे,
इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ट्रू वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई। नेगेटिव वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं, इज इक्वल मतलब इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर मैंने किया फेल, और आप इसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर बंद करके ऐसा भी कर सकते हैं, इंटर मारेंगे, ये अभी पास है। लेकिन अगर इसके 299 आ जाएंगे तो फेल है। आप देखें ये एक कंडीशन होगी। अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं कि 33 मतलब मान के चलो 32 आए तो फेल और 33 आए तो पास, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंड। ठीक है, लॉजिक टेस्ट हमने 1 दिया, ग्रेटर देन बराबर 33 के। लॉजिक टेस्ट आपका पहला कंप्लीट, पहले सब्जेक्ट का आपने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपने लिया ग्रेटर देन बराबर 33। फिर इसके बाद में कॉमा नहीं देना है, अब इसको बंद करना है, बंद करने के बाद फिर कॉमा देना है। अब आपका ट्रू वैल्यू चालू हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपने लिखा ये फेल, ये आ चुका है फेल। अगर इसके 33 होंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, रैंक कैसे काम करती है, रैंक के लिए मेरे पास अभी कोई ऑप्शन है रैंक के लिए मेरे पास ऑप्शन है। चलो आई विल शो यू द रैंक, हाउ कैन यू मेक द रैंक। ये नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं, द नंबर्स आर गिवन। यहाँ पर रैंक का फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा के रैंक लिखना है। रैंक जैसे आएगा आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है, क्योंकि पहले रवि का रैंक चाहिए हमें, तो रवि के नंबर हमने सेलेक्ट किया। कॉमा रेफरेंस बोल रहा है, तो रेफरेंस हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया, ताकि ये सारे के सारे, क्योंकि इससे कंपेयर करके उसको रैंक देनी है। और ये जो रेफरेंस है बार बार बदले ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, लॉक। कॉमा डिसेंडिंग में हमें चाहिए 0 लगाया, इंटर मारा, ये आ चुका है इसका रैंक। नीचे तक ट्रैक कर दो, ये लग गया है फॉर्मूला। ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा नंबर थे, ये फर्स्ट रैंक पर है, बाकी वाले के बेचारों के नंबर कम है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक। आगे देखते हैं, रैंक कंप्लीट। देखो जरा यहीं पर लगा देता हूँ, इज इक्वल टू रैंक नंबर, ये वाला सेलेक्ट, कॉमा रेफरेंस, ये वाला सेलेक्ट, ऑर्डर डिसेंडिंग, इंटर। तो यहाँ क्या अगर कुछ लिखोगे, और वैसे थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए रो के अकॉर्डिंग, तब जाके वो सही वैल्यू देगा आपको। नहीं तो है तो 5 वाला ही फर्स्ट, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट वाला है कि 2 वाला है, वो आप समझ जाए। लोअर अपर प्रॉपर ये यूज़ होते हैं आपके वर्ड्स के लिए, जैसे कि ये यहाँ पर सब नॉर्मल लिखा है या क्या कुछ लिखता हूँ, अब आप देखें। सबसे पहले मैं आपको अपर बताता हूँ कि कैपिटल कैसे करना है। तो इक्वल का साइन लगाना है, अपर लिखना है, अपर के बाद में ये टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमेशा कैपिटल में रहे, इसके लिए हम इसको कॉपी करके पेस्ट जब करेंगे तो करेंगे एज अ वैल्यू। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं दोबारा से करता हूँ इसको। देखो जरा, इक्वल का साइन लगाया आपने, अपर लिखा, इसको आपने सेलेक्ट किया, एंटर किया। इसको जब आप कॉपी करेंगे और इसे ही जब आप पेस्ट करेंगे तो एज अ वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, एंटर मार देना। फिर अगर ये डिलीट भी हो जाएगा तो भी ये जिंदाबाद रहेगा। ये वाला क्लिक सेलेक्ट किया था ना, कलर सेलेक्ट कर लिया हमने, इज इक्वल टू अपर, इस वाले को ये देखो ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ये इसी में रहे, इसके लिए हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। फिर अगर ऊपर वाला डिलीट भी हो जाएगा तो भी ये रहेगा, वरना ये होगा जैसे अब मैं करके दिखाऊंगा। इसको मैं लोअर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इज इक्वल टू लोअर। इसको आपने सेलेक्ट किया, इंटर मारा, कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गया, लोअर में। लेकिन अगर ये वाला अगर डिलीट हो गया ना तो वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है।
प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर ये होता है कि हर एक वर्ड आपका अच्छे से कैपिटल आ जाए। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिख के बताता हूँ आपको। अब देखो एक कुछ सरनेम लिखता हूँ। अब आप देखें, मैं सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इज इक्वल टू प्रॉपर, ये सेलेक्ट, इंटर, इसको नीचे ड्रैग कर दो। ये हो गया आपके प्रॉपर। तो आपके सरनेम वगैरह भी सब प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। आगे देखें, अपर कैपिटल में चाहिए तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, कन्वर्ट हो गया आपके अपर में। लोअर, ये लोअर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो तीनों ही हमने कंप्लीट कर लिए, अपर, प्रॉपर और लोअर। टुडे इज सो मच इजी, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू लिखना है टुडे, और फिर इसके बाद में बस इंटर मार देना, ये आज की डेट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको आज की डेट से 2-4 दिन पहले आगे जाना है, ये 11 नवंबर 28 तारीख 2024 है। अगर आपको आज की डेट से थोड़ा सा आगे जाना है और इसको अगर चेंज करना है तो पहले मैं चेंज कर देता हूँ। चलो मैं इसको पहले चेंज कर देता हूँ। टाइम एंड डेट के अंदर मैं इसको करने वाला हूँ इस वाले फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट चाहिए। अब आप देखिए 28 नवंबर 2024। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, मतलब वही फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू टुडे, और अगर मैं आज से 5 दिन बाद की तारीख निकालना चाहूँ तो +5 कर दूंगा, 3 दिसंबर 2024। अगर मुझे 4 दिन पहले जाना है, पीछे जाना है, तो टुडे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, -5, 5 दिन पीछे, 23 तारीख। ठीक है, तो टुडे हो गया। पावर क्या होता है? पावर ये होता है कि आपको 5 की पावर निकालनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू पावर, इसको आपने सेलेक्ट किया नंबर को, कितने की पावर चाहिए, 2 की, एंटर मार देंगे, 25 आ गया। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ पावर चाहिए, आपको कभी कभार स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, पावर, पोजीशन पावर, इसको आपने सेलेक्ट किया, कॉमा, आप यहाँ पर 3 कर दें, इंटर मार दें, ये स्क्वायर निकल गया। एबीएस क्या होता है? एबीएस इज नथिंग, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट माइनस वैल्यू टू द पॉजिटिव वैल्यू। इक्वल का साइन लगाया आपने, यहाँ पर लिखा एबीएस, इसको सेलेक्ट किया आपने, माना माइनस का प्लस में हो गया, है ना। फाइंड रिमाइंडर, देखो किसी व्यक्ति ने पैसे अगर जमा कर दिए तो फिर वहाँ पर आप माइनस को किस में कन्वर्ट करोगे? प्लस में ना, तो फिर वहाँ पर आप एबीएस का फॉर्मूला लगा दोगे। फाइंड रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि भाग करने के बाद जो भी शेष बचता है उसे कहा जाता है फाइंड रिमाइंडर। जैसे मान के चलो आपने 7 का भाग 2 में किया या 3 में किया, तो शेष कितना बचेगा वो देखना है। तो इज इक्वल टू आप लगाएंगे यहाँ पर मोड का फॉर्मूला, नंबर आपने सेलेक्ट किया, कॉमा, डिवाइडेड बाई 3। कैन यू डू लाइक दिस? क्या ऐसे कर सकते हैं? देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो लिखना ही पड़ेगा वैसे जिस प्रकार का फॉर्मेट है। इसको कॉमा, इस पर क्लिक, इंटर, ये आ चुका है 1। काउंट इफ क्या होता है इसको समझते हैं। काउंट इफ, एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, फॉर 1 कंडीशन वी यूज इट, for more than 1 condition we use it। ये याद रहेगा,
एक कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़। और एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इफ्स। एक कंडीशन इफ़, एक से ज़्यादा कंडीशन इफ्स। अब आप देखो, ये मैंने डिलीट किया। सबसे पहले काउंट करना है और एक कंडीशन रहेगी। इफ़ का मतलब एक कंडीशन रहेगी, काउंट करना है लेकिन एक कंडीशन रहेगी। देखो जरा, इसको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम कुछ ABCD टाइप का कुछ लिखते हैं। ये absent, present, 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 absent, absent, present, absent, present, present, absent, holiday, present, absent, holiday, holiday। अब आप देखो, ये 1 तारीख से आना शुरू हुआ था, 6 तारीख की हुई। अभी थोड़ा सा और लिख लेते हैं। और क्या लिखें? प्रेजेंट, प्रेजेंट, absent, absent, प्रेजेंट, ब्लैंक भी छोड़ देते हैं, कुछ हॉलीडे कर देते हैं, फिर बाकी आ चुका है। ठीक है, अच्छा है। कितनी तारीख तक हो चुका है? यहाँ तक हो चुका है। 23 तक हो चुका है, तो और अच्छी बात। ओके, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया ताकि उसको सेट कर पाएँ हम। मैंने इन सबको ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इनको ऐसे कर देते हैं। ऐसे करने के बाद अब आप देखें, आपको सबसे पहले निकालनी है प्रेजेंट। क्या निकालनी है? दूसरा क्या निकालना है? absent। तीसरा निकालना है आपको हॉलीडे। हॉलीडे ऐसा लिखा है ना? यस। अब देखते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट के लिए आपने इक्वल का साइन लगाया और आपने इसको काउंट बोला, लेकिन काउंट में क्या किया? काउंट के साथ में आपने इफ लगाया। एक कंडीशन, काउंट इफ, काउंट करो यदि क्या हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पूरी वैल्यू सेलेक्ट की है ना, रेंज सेलेक्ट की, कॉमा किया। क्राइटेरिया जो है मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, और वो है मेरा टी। छोटा लिखूँ बड़ा लिखूँ मर्जी मेरी है। इन्वर्टेड कॉमा डालना है तो ठीक, नहीं डालना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट है, वो थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। एंटर किया मैंने। प्रेजेंट टाइम कितने समय वो प्रेजेंट था? 10 दिन। absent काउंट करते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ, ये सब कुछ आपने सेलेक्ट किया, कॉमा किया, यहाँ पर आपने कर दिया absent कितने दिन है वो? 7 दिन। हॉलीडे कितने आए? इज इक्वल टू काउंट इफ, ये आपने पूरा सेलेक्ट किया, कॉमा किया, और हॉलीडे जो है उसके लिए एच लिख देंगे हम, इंटर। तो हॉलीडे कितने हैं? 4। अच्छा, कितने दिन नहीं आए तो उसको भी काउंट करना है ना, मतलब कितने दिन कुछ लिखा ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, तो इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, क्योंकि संडे भी हॉलीडे होगा ना, कुछ दिन उसका कुछ लगाया ही नहीं है, छोड़ दिया है ब्लैंक। हो सकता है लीव पे हो या फिर कुछ हो, तो वो सिर्फ कितना है? 1 निकल गया। तो हमने सभी को समझ लिया यहाँ पर। आगे चलें, इससे पहले मैंने आपको ये काउंट इफ समझा दिया। अब काउंट इफ्स को समझते हैं। इसके लिए मैं एक फाइल लूँगा। यार इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, पहली बात तो ये सब गलत हो गया। अब काउंट इफ्स में क्या करेंगे हम? एक से ज़्यादा कंडीशन डालेंगे, ठीक है। इसके लिए कंप्यूटर, एक्सेल और फोर्ड, बस थोड़े समय बाद हम इसको कंप्लीट ही करने वाले हैं। खुल जासूसी ये आ चुका है। ये सब कुछ मैं हटा दे रहा हूँ।
हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, दिखाओ कितने सारे हैं, 7000, ठीक है, 7000 है। अब मुझे ना काउंट करना है, सिर्फ 10वीं वाले नहीं, 10वीं वाले फेल, 10वीं वाले फेल, ऐसा मुझे काउंट करना है। मैं एक काम करते हैं, इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पर काउंट एक्स, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन बोला। क्राइटेरिया रेंज 1, मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो क्लास है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है ना क्लास और फेल चाहिए मुझे, यहाँ पर क्लास है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया उसको, क्राइटेरिया 1 कॉमा, आपका क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरी ये है। क्राइटेरिया का मतलब क्या कंडीशन, क्राइटेरिया रेंज मतलब किस में से कंडीशन लेनी है, रेंज, और क्राइटेरिया मतलब क्या कंडीशन है, मेरी कंडीशन ये है 10 कॉमा, क्राइटेरिया का रेंज कि मतलब क्राइटेरिया का एरिया क्या है, कंडीशन की का एरिया क्या है, वो मेरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है, 7000 तक का। अब इन्वर्टेड कॉमा, क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, क्राइटेरिया 2 है हमारा यहाँ पर जो लिखा जाएगा, अभी फेल है, फेल, तो 10वीं के फेल विद्यार्थी कितने हैं, तो आ जाओ, वो है कितने, 7,748 हाँ 748 है ना, उसको अभी 9 भी नहीं दिख रहा है, 1000 भी दिख रहे हैं आपको, वेरी गुड। अगर पास वाले देखें तो वो कितने हैं, 3000। अगर इसमें 12th वाले देखें तो पास 2000, और अगर फेल वाले देखें तो सारे के सारे निकल के हम लोगों ने काउंट टिप्स भी कंप्लीट कर लिया। किधर गए, काउंट टिप्स भी है कंप्लीटेड। सम जोड़ना है लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, तो ठीक है हम यहाँ पर जोड़ते हैं, मदरबोर्ड मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पर अच्छा कुछ एग्जांपल है पहले से लिखा हुआ है, इसी को हम करेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने इनकी वैल्यूज़ हटा दी सबको, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ इसका जोड़ूंगा, वो भी यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड का मुझे क्या चाहिए यहाँ पर टोटल। अब आप देखें यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सम इफ, क्या लिखा, सम इफ, एक ही कंडीशन है, हाँ, रेंज मैंने सेलेक्ट करनी है तो रेंज पूरी की पूरी सेलेक्ट की जाती है, पूरी की पूरी, ऐसा पूरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे को बस इतनी ही सिलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो पूरी कर दे रहा हूँ, ब्लैंक तक की, ठीक है, कर दी मैंने पूरी सिलेक्ट। कम क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे ये है ना, मदरबोर्ड चाहिए मुझे, कॉमा, सम किसका करना है, सम मुझे बस इसका करना है। तो इसमें सबका नहीं कर सकते, क्या सिलेक्ट करा सारा तो इसका एंटर, ये देखो मदरबोर्ड टोटल कितने के हैं, 25,001, मदरबोर्ड देखो 25,001, दूसरा कोई भी मदरबोर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक और मदरबोर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पर भी ऊपर वाले पे लिखते हैं, जिसमें कि 150 रुपये बच, 2000 रुपये बढ़ा देंगे, चलो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मदरबोर्ड, जुड़ गया ना 27,000। अगर और मदरबोर्ड होगा तो और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सारे मदरबोर्ड आपके जुड़ जाएंगे, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर है, मैंने गलत एग्जाम्पल लिया, उसके साइड में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, देखो जरा, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वी विल टेक दिस एग्जाम्पल, वो तो हम दूसरे चीज़ के लिए कर लेंगे। ये देखो जरा, इज इक्वल टू सम इफ, रेंज बोल रहा है, मैंने क्या कहा, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये वाला, कॉमा, अब बोल रहे हैं सम किसका करना है, सम मुझे इसका करना है, एंटर। कीबोर्ड कितने के हैं, 5000
300 बिल्कुल उतने के होंगे, है ना, क्योंकि कीबोर्ड ये भी है, कीबोर्ड ये भी है, और कीबोर्ड ये भी है, और कीबोर्ड और किधर है? एक सेकेंड, हाँ गलत हो रहा है कुछ, वो ऊपर वाला नहीं लेते अपन, उसके लेने की वजह से ना गड़बड़ हो गया, बस वो आपको कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने बोल दिया। इतने सेलेक्ट करो, कॉमा, क्राइटेरिया आपका ये है, कॉमा, इधर आपने सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, आ गया ना सही। मैं आपको कीबोर्ड का सही आंसर है इसलिए मैं इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दूं ताकि आप इसको देख पाएँ। सही है, 3 ही कीबोर्ड है, 200 रुपये के, कितने आ गए? 600। अगर आप यहाँ पर CPU लिखोगे ना तो CPU कितने के हैं? 10,000 के। देख लो, एक CPU और एक दूसरा CPU, 5-5 हज़ार के 2 CPU। अगर यहाँ पर माउस लिखोगे 600 के, ठीक है, समझ गए? ये था आपका सम इफ। अब समझते हैं सम इफ्स। अब क्या है, वही कीबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन 2 कंपनी के है, एक इंटेल का है, एक लैबकेयर का है, ठीक है, लैबकेयर का है। अब देखिए, मुझे इसका टोटल करना है, इक्वल लगाऊंगा मैं, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा सम इफ्स, क्योंकि 2 कंडीशन। पहले वो बोल रहा है सम रेंज, किसको जोड़ना है? मैंने कहा भाई साहब इसको जोड़ना है, कॉमन। क्राइटेरिया 1 क्या है? क्राइटेरिया 1 हमारा ये प्रोडक्ट है, उसका रेंज, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है आपका? 1, क्राइटेरिया 1 हमारा ये है माउस, कॉमा। क्राइटेरिया 2 रेंज क्या है आपकी? क्राइटेरिया 2 रेंज मेरी ये है, कॉमा। क्राइटेरिया 2 क्या है आपका? क्राइटेरिया 2 मेरा इंटेल है। तो इसने जोड़ के बता दिया कि इंटेल के माउस कितने के हैं? 349 के। देखो जरा, माउस ये लैबकेयर का है, माउस ये लैबकेयर का है, माउस ये इंटेल का है, 150 रुपये, और माउस ये इंटेल का है 199, लगभग हो गए उतनी, है ना। अब आप देखो, अगर आप यहाँ किएगा लैबकेयर करते हैं, लैबकेयर का माउस, लैबकेयर, तो वो कितना है? 349। जरा देखे तो पहले तो ना मुझे सबको ये 200 कर देने दो ताकि वो अच्छा लगे। अब आप देखो, लैबकेयर के माउस कितने के हैं? 250 रुपये के। लैबकेयर माउस 150 रुपये, 350 के ना, और लैबकेयर माउस 200 रुपये, हो गए 350। बाकी कोई लैबकेयर का माउस नहीं है, लैबकेयर का कीबोर्ड है। ये सुनो, समझ गए ये? ठीक है। सम इफ से भी हो गया, ठीक है। अब बच्चा हमारा प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये किधर है? वेयर इट इज, ये कहाँ समझाऊंगा यार? चलो कोई ना, ये वहीं पर समझाता हूँ मैं, जहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको बंद किया था। ये देखो, यहाँ पर ही समझते हैं हम। ये सही एग्जाम्पल है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम सब अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें लगाना है, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला इसलिए निकाला जाता है कि प्रोडक्ट का रियल अमाउंट निकल जाए। और रियल अमाउंट किससे निकलेगा? उसका प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी को मैंने सेलेक्ट किया, इंटर मारा, ये प्रोडक्ट इतने का है, टोटल निकल गया। मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया, ये टोटल निकल गया। इनका सम करना है तो मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा दिया। तो वो कितना हो चुका है? 7,91,544। ये मैंने इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया और एज अ वैल्यू कर दिया ताकि ये आपके दिमाग में रहे। तो कुल मिला के सिंपल ऐसा समझो कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको टोटल करना है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको नहीं पता कि क्वांटिटी इसका कितना क्या होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट करेंगे। उसके अंदर रेंज आप अपनी 1 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रेंज 2 आप अपनी सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, और वैल्यू आई नहीं तो गई होगी कहीं। अपने को क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? ये कॉमा गलती से आया है, ठीक है, आ चुका है।
कभी कभार नहीं आता है ना तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता है। इज इट क्लियर? सम प्रोडक्ट। एंड और कुछ नहीं है। एंड और समझा देता हूँ। एंड और किधर गई है? एंड मतलब एंड और मतलब और। देखो जरा, यह एंड का फॉर्मूला, पहले मैं आपको एंड का फॉर्मूला समझाता हूँ। इज इक्वल टू, आप लिखेंगे पहले यहाँ क्या कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। देखिए जरा, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा एंड। क्या लिखा? एंड। लॉजिक 1 क्या है आपका? लॉजिक 1 ये है, मैंने ये कहा कि ये बड़ा है, बड़ा नहीं, बराबर है। क्या है? बराबर है। किसके? इसके। लॉजिक 1 ही देते हैं बस। तो इसने बोला नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है। लेकिन अगर यहाँ पर 5 आ जाएगा तो ट्रू। अब देखो ये हो गया एंड। और बता देता हूँ, ठीक है? और देख लो, यहाँ पर मैंने और लिखा 5 इज इक्वल टू और लिखे आप। इसको आपने सेलेक्ट किया, बराबर है इसके, ट्रू। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब डिफरेंस क्रिएट होगा कि अगर अब आप एंड लिखते हैं और यहाँ पर अगर 5 लिखते हैं या फिर इतना कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पर आपने कोई छोटी सी संख्या लिखी और यहाँ पर आपने एक और संख्या लिखी 26 और यहाँ पर आपने 22 लिखा, और यही सारी संख्या मैं नीचे और पेस्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं करूँगा और ऊपर करूँगा मैं एंड। अब आप देखिए, इज इक्वल टू का साइन लगाया, आपने लिखा एंड। इस लॉजिक को आपने सेलेक्ट किया, ये बराबर है इस वाले लॉजिक के, कॉमा ये वाला जो आपका वैल्यू है ये बराबर है इस वाले वैल्यू के इंटर। क्या बता रहा है? फॉल्स, क्योंकि रियल में बराबर नहीं है। 54 26 ट्रू है, बराबर है। अच्छा देखो, लेकिन एक भी गलती थी, एक भी बराबर नहीं था, तो उसने क्या बताया? फॉल्स। लेकिन अब इधर देखें, इज इक्वल टू और लगाया आप, इसको सेलेक्ट किए, कॉमा कॉमा नहीं, इक्वल, इसको सेलेक्ट किए, कॉमा इसको सेलेक्ट किया, बराबर ये सेलेक्ट किया, इंटर। ये भी फॉल्स बता रहा है जैसे पहले बता रहा था। मैंने यहाँ पर 54 किया और ये ट्रू हो गया। और एंड में फ़र्क इतना है कि एंड में सारी कंडीशन सही होनी चाहिए तो वो ट्रू देगा, और फॉल्स में ऐसा है कि एक भी कंडीशन अगर उसके फेवर में हुई तो वो क्या दे देगा? ट्रू। फॉल्स नहीं देगा, ट्रू देगा। लास्ट वन इज योर लुकअप। लुकअप को हम इधर ही समझेंगे। लुकअप को देख लेते हैं। लुकअप ऐसे काम करेगा कि आपने यहाँ पर नाम लिखे इतने, यहाँ पर आपने उनके नंबर लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, 100 001, ये से कुछ करके वो आए नहीं, 11001, ये आपने कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है? और ये पूरा फिल हो जाए। चलो एक चीज़ अच्छी हो गई, ये तो सेम कॉपी हो गया ना, लेकिन मैं क्या चाहता था 1 2 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर कर दो फिल सीरीज। आगे सर, ठीक है। अब आप देखिए, ये रोल नंबर हो गए, ये व्यक्ति के नाम हो गए। अब आप डालेंगे यहाँ पर रोल नंबर और साइड में मिलेगा आपको व्यक्ति का नाम। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपने रोल नंबर डालना शुरू किया और यहाँ पर आप व्यक्ति का नाम देख सकते हो। तो वो कैसे देखेंगे? लेट्स सी, हो सकता है ये 1000 लोगों का डेटा हो। करके दिखाओ क्या? करके दिखाता हूँ, रुको। ये सारे नाम हैं, सेलेक्ट, पेस्ट। देखिए जरा, बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ। कुछ मत करो, बस यहाँ पर आने के बाद जैसे वो आ जाए ना, 2 बार क्लिक कर दो, सबके नाम आ चुके हैं, मतलब रोल नंबर आ चुके हैं। देखो जरा, मैंने क्या बोला? यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा?
रोल रोल नंबर एक जैसे आ गए। रोल नंबर लिखूंगा और यहाँ पर क्या आएगा, व्यक्ति का नाम। उसके लिए मैं एक चीज करूंगा, लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू लुकअप। वो बोल रहा है वैल्यू क्या है आपकी, वैल्यू मेरी 1 मिनट। यहां पर मुझे रिजल्ट चाहिए, इज इक्वल टू लुकअप। वैल्यू मेरी यहां पर लिखाएंगे। पहले लिख दे रहा हूं कि मुझे कौन सा वाला नाम चाहिए, शिव प्रसाद चाहिए, जो कि है यार एक गलत हो गया ये, सर गड़बड़ हो गई, ये भी तो मैं बोल रहा था। 102। तो ऐसे कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करो, देखो एक चीज़ सीख लो, यहाँ पर क्लिक किए, सीरीज़ के ऊपर गए और ये रो पर करेंगे 101 से लेकर 9000 तक कर दो तुम तो। अरे यार वो गलत हो गया, फिल सीरीज, मुझे क्या चाहिए, कॉलम, पहले रो पे था ना, हाँ 101 से लेकर 9000, ये सारे नंबर आ गए हैं। जैसे भी नंबर आए, रोल नंबर हर कुछ आए, लेकिन ठीक है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे किए नहीं। अब आप देखो यहाँ पर मैं रोल नंबर लिखूंगा तो उसके लिए इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने लिखा लुकअप। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर वैल्यू लिखाएगी। चलो पहले एक वैल्यू लिख देते हैं, वो लिख दे रहा हूँ 505, ठीक है 505 इज इक्वल टू लुकअप आपने लिखा, वैल्यू आपने सेलेक्ट की कि मतलब 505 वाला व्यक्ति कौन है, कॉमा, पूरा इसको सेलेक्ट कर लो ऐसे करके, ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लिया और बस कुछ नहीं। अब इंटर की बटन दबा दो, पता नहीं कौन सा नाम आया है 505 पे, और भी आ गया क्या, तो क्या हुआ भगवान जाने, जो भी हुआ, क्योंकि एक नहीं और भी नाम लोगों के कॉपी हो गए, है ना, क्योंकि उसने नंबर क्या किया, गड़बड़ कर दिया सबके, जस्ट क्योंकि 101 उधर नीचे भी है। वेट अ मिनट, हाँ मेरे को पहले सही से रोल नंबर लिख देने दो, वही मैं सोचूं गड़बड़ क्या होगी। सीरीज, कॉलम, ऑटोफिल तो नहीं आएगा, छोड़ो यार, मन से लिख देता हूँ मैं 101 102। टाइम लगेगा। ये मैंने सारे के सारे नंबर लिख दिए, 600 तक ही किए मैंने, अब इससे ज़्यादा नहीं करते हैं ना। अब देखें, अब अगर यहाँ पर अगर 505 है, 505 नहीं सॉरी, मुझे क्या करना है 101, एक बार फिर से करता हूँ मैं इसको सेलेक्ट, ये रहा आपका लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये रहा आपका रिजल्ट, बस इतने तक ही इंटर कर देते हैं, यस। और अब मेरे को देखो 101 जब डाला तो ये अजय प्रसाद जो भी है वो आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर 105 करूँगा तो शिव प्रकाश भी आ चुका है। 100 क्या करूँ मैं 111 कर देता हूँ, अरे यार ये गलत जगह लिखा गया, 111, तो उस व्यक्ति का भी राम कुमार जी का नाम आ चुका है, ठीक है कंप्लीट। तो ये रहे हमारे, एक और है रेंज बिटवीन, उसको भी मैं बता ही देता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पर एक लास्ट फॉर्मूला बचा है, दैट इज योर रेंज बिटवीन। तो वो कैसे होगा, इज इक्वल टू का लगाना फॉर्मूला, इक्वल साइन और फिर ऑफ करेंगे रेंज बिटवीन। बॉटम, पहले वो बॉटम बोल रहा है तो बॉटम कितना चाहिए मुझे 99, नहीं बॉटम बोले तो कम, मान के चलो मुझे 1 से लेकर इतने तक की काउंटिंग चाहिए। अच्छा अब आप देखो हर बार नंबर चेंज होंगे, सर ऐसा क्यों? ये नहीं पता यार, लेकिन हर बार नंबर अलग आएंगे, कभी कभार रिपीट भी होंगे क्योंकि उसकी मर्जी, कुछ भी उठाएगा वो। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मूलास।